Good morning, students. Today we are going to discuss the very important part of your syllabus, and today we are going to start HTML, your chapter of your second unit. So, in this chapter, today we will discuss about the introduction part. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल भी है HTML डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आप कुछ भी वेब पेजेस डिजाइन कर पाएंगे इंटरनेट पे। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है। शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट, HTML इन इट्स कैपेबिलिटीज एंड हिस्ट्री ऑफ HTML। तो ये थ्री टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप HTML डॉक्यूमेंट्स को राइट करेंगे, क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज होती हैं HTML में, कंटेनर और एम्प्टी टैग क्या होता है, एंड सो ऑन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। So everything that you see on the web is documents written in a special language called HTML। तो आप जो कुछ भी देख रहे होते हैं इंटरनेट पे वो एक वेब पेज होता है, और वेब पेजेस को लिखने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज होता है जिसे हम HTML कहते हैं। दिस लैंग्वेज टेल्स द ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड लिंक ऑन द स्क्रीन। ये लैंग्वेज ब्राउजर्स को ये बताता है, जो वेब ब्राउजर्स हैं जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये बताता है HTML कि कैसे आप प्लेन टेक्स्ट को या पिक्चर्स को, लिंक्स को आप कैसे स्क्रीन पे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे आप उसको। HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो HTML का जो यूज है वो क्या करता है, वो वेब डॉक्यूमेंट्स को, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद से बात करते हैं HTML। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपेंड द टर्म HTML या HTML का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होना चाहिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जिसे प्लेन टेक्स्ट होता है और हाइपर टेक्स्ट होता है। तो हाइपर मीन्स कि समथिंग विच इज नॉट लीनियर, यानी कि जो एक कॉमन जनरल वे को फॉलो नहीं करता है, उसी को हम हाइपर बोलते हैं। So the text on the web page that is used to link various web pages। तो ऐसा टेक्स्ट जिसपे आपने क्लिकेबल टेक्स्ट बोलते हैं, जिसपे आप क्लिक किए और वो दूसरे नेक्स्ट वेब पेज पे आपको लेते गया, तो ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज दैट इज यूज टू लिंक वेरियस वेब पेजेस। इसके बाद से है मार्कअप। तो मार्कअप का मीनिंग क्या है कि द मार्कअप आर द टैग्स आर द कमांड्स that are used to instruct the browser how to display the text and present information on a web page, or highlight the text in different colors that is used to link various web pages। तो मार्कअप का मीनिंग ये है कि ये ब्राउजर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको कैसे टेक्स्ट को या किसी इमेज को, ग्राफिक्स को कैसे शो करना है ब्राउजर्स पे, ये दिखाना कैसे है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यूज करके, या डिफरेंट वेरियस जो वेब पेजेस हैं उनको कैसे लिंक करना है। तो मार्कअप बेसिकली सिंटैक्स जो है ब्राउजर्स का, उसके लिए यूज होता है कि क्या टैग या सिंटैक्स यूज किया जाएगा जिससे कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सही वे में प्रेजेंट होके ब्राउजर्स पे शो किया जाए। अच्छा, लैंग्वेज आप जानते हैं कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। दो लोग अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या शेयर करना चाहते हैं अपने डेटा को, तो उनको एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। तो लैंग्वेज क्या है? सिंपली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस बाय फॉलोइंग इट्स सिंटैक्स। तो वेब पेजेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, ऐसा लैंग्वेज है। तो HTML के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, मार्कअप का मीनिंग क्या है, और लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद से बात करते हैं HTML एंड इट्स कैपेबिलिटीज। तो HTML क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इट्स कैपेबिलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो HTML इज ए वेब पेज लेआउट। सबसे पहला जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि HTML वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। वेब पेजेस का लेआउट है, कैसे वेब पेजेस इंटरनेट पर शो होंगे, ये HTML डिसाइड करता है। सेकेंड है हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज।
हाइपरलिंक से मीनिंग ये है कि आप इसके प्लेन टेक्स्ट को हाइपरलिंक्स में चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस को इस एक साथ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि अगर एक क्लिक किया गया लिंक पे तो फिर वो सेकेंड पेज पे ले जाएगा, फिर वहां पे भी क्लिक करेंगे थर्ड पेज पे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट वेब पोर्टल पे दिखेगा, वेबसाइट के होम पेज पे भी आपको ये कंटेंट दिखेगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सपोज एक वेब पेज है जिसमें कई सारे पेजेस हैं, होम है, गैलरी है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है। तो जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करते हैं आपको वो गैलरी के पेज पे ले जाता है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं वो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आप चले जाते हैं। तो ये हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है। थर्ड है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मीनिंग ये है कि आप इसका सिंटैक्स प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी पहले से राइट किए गए हैं, केवल आप उसे यूज करेंगे, आप कोई दूसरा नया सिंटैक्स डिजाइन नहीं कर पाएंगे HTML में, इसीलिए एक मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद से बात करते हैं कि HTML इज नॉट कॉमनली पर्सन, लोग ये समझ लेते हैं कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर वर्ड प्रेस है, नोटपैड है, जो कि टेक्स्ट को एडिट करते हैं, वर्ड को प्रोसेस करते हैं। तो HTML बिल्कुल भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है, ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कैसा लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप वेरिएबल्स को और उसके जो मेमोरी एलोकेशन है आप उसको एलोकेट करते हैं, लेकिन आपको HTML में ऐसा कुछ भी डिजाइन नहीं करना है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करनी है। आपको सिंपली मार्कअप लैंग्वेज है, पहले से इसके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिसको आप यूज करना आना चाहिए आपको। तो इसके बारे में बात किया गया HTML इट्स कैपेबिलिटी। जिसके बाद से बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML। तो कैसे आज का जो HTML है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया था। सो मार्कअप लैंग्वेज इन द 1980s वाज नोन एज GML। तो 1980s में एक मार्कअप लैंग्वेज थी जिसको कि जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जनरल मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता था। इन 1986 ISO सर्टिफाइड इट्स नेम एंड इट एज SGML। तो 1986 में ISO जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या किया, सर्टिफाइड कर दिया GML को और नाम दे दिया SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद से एक फिजिशियन थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली। इन्होंने इन्वेंशन किया था HTML लैंग्वेज का, जिसपे कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट के ऊपर शेयर कर पाते थे। इन HTML से पहले केवल प्लेन टेक्स्ट शेयर हो पाता था, लेकिन HTML के आने के बाद इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर पर्सन शेयर कर सकते थे। तो HTML के आने की वजह से ग्राफिक्स का या फिर मल्टीमीडिया का हम कहें, इंटरनेट पर मल्टीमीडिया हम डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर पा रहे थे। इसके बाद से HTML के कई सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, जो कि 2012 में लॉन्च किया गया था, और इसी लैंग्वेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1991 में HTML लैंग्वेज आया, फिर HTML प्लस 1993 में, फिर HTML 2.0 1995 में, फिर HTML 3.2 1997 में, फिर HTML 4.01 1991 में, फिर XHTML 2000 में, और उसके बाद से उसके 12 इयर्स बाद सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वो है HTML5। तो ये था आज के वीडियो में, हमने आपसे डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ HTML, एंड इसके बाद से मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ HTML। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड HTML। HTML की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। सेकेंड है, एक्सपेंड द टर्म SGML एंड HTML। तो SGML और HTML टर्म का एक्सपेंड करिए, इसका फुल फॉर्म बताइए। थर्ड है, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML विथ इट्स ईयर ऑफ रिलीज। तो HTML का लेटेस्ट वर्जन कब आया था और कब रिलीज हुआ था, ये आपको बताना है। इसके बाद से है, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ HTML एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ HTML। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ HTML। तो आपको HTML का हिस्ट्री ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू राइट एन HTML डॉक्यूमेंट। इसके बाद से बेसिक टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं HTML को डिजाइन करने में, कंटेनर एंड एम्प्टी टैग क्या होता है। तो
इसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।